फंडामेंटल प्रॉब्लम अगेन इंग्रेडिएंट से नहीं है, आपका ओवरऑल मील और लाइफस्टाइल चेंज जो हुआ है। मतलब हमारा मील कार्ब हेवी इसीलिए है क्योंकि लोगों का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2 बार ही खाएंगे, फिर आप ये भी देखते हैं कि अगर आपका फिजिकल लेबर ज़्यादा नहीं है तो आपको थोड़ा सा ट्वीक करना चाहिए कि प्रोटीन ज़्यादा खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ। अब इंडियन क्यूजिन के अराउंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने एक बहुत ही बड़ा डिबंक किया था पाव भाजी का एग्जांपल लेके कि देयर इज नथिंग इन पाव भाजी विच इज इंडियन इन ओरिजिन। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मान लो प्राचीन कालों में जो इंडिया में जो रहते थे, व्हाट दे वर ईटिंग हाँ। एंड व्हाट वर द कुजीन्स दे वर ईटिंग, करेक्ट। ताकि हमें पता चले कि व्हाट्स द रियल इंडियन एंड व्हाट्स द एक्यूमुलेटेड वन लाइक द पाव भाजी। क्योंकि आजकल अगर आप कोई पूछोगे कि पाव भाजी कहाँ की है, तो वो लोग बॉम्बे ही कहेंगे कि बॉम्बे की पाव भाजी। यस, मेरे हिसाब से इंडियन क्विजीन इंग्रेडिएंट से डिफाइन नहीं होता, क्योंकि इंडिया एक 3-4 हज़ार साल से ऑलवेज बीन द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड, वन ऑफ द रिचेस्ट। ब्रिटिश के आने से पहले से इट वाज द रिचेस्ट, राइट? एट द टाइम ऑफ द लास्ट मुगल, इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री। Yeah. और ब्रिटिश के 2200 साल में वी बिकेम द पुअरेस्ट, राइट? Yeah. लोग एक्चुअली मुगल्स को ब्लेम करते हैं, एक्चुअली मुगल्स एक्चुअली मेड अस वेरी वेल्दी, राइट? और Yeah. ये ब्रिटिश वाले ने एक्चुअली मैक्सिमम डैमेज किया है, राइट? सो एक चीज़ तो लास्ट 3000 ईयर्स से इवन साउथ इंडिया से स्पाइसेस तो ट्रेड तब से हो रही है। मतलब यहाँ के पेपर एक्चुअली रोम को जाता था, राइट? रोमन एम्पायर यूज्ड टू ट्रेड विद साउथ इंडिया, राइट? और वहाँ के अलेक्जेंडर, एक्चुअली धनिया को एक्चुअली अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर्स आर्मी इंट्रोड्यूस धनिया Okay. टू इंडिया, राइट? Okay. और फिर कॉलोनियल Which is टाइम्स, like धनिया सबसे कॉमन है आज तो। बट 2000 साल हो गया ना। सो इसको अगर 50 साल पहले आया तो फॉरेन गए मिर्ची नोबेल प्राइज मिर्ची में इसका मिर्ची, तो हाँ, बहुत ही मतलब बहुत ही डे होगा, अलेक्जेंडर डे होगा। मिर्ची तो मतलब 1850s में मैक्सिमम कल्टीवेशन हुआ था तभी, राइट? मतलब अपना ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का ग्रेट ग्रैंड पेरेंट वो मिर्ची खाया नहीं होगा, राइट? सो इट इज दैट टमाटर, पोटैटो, कैरेट, कॉलीफ्लावर, बीन्स, ये सब यूरोपियन से इंट्रोड्यूस किया है, राइट? उससे पहले और काफ़ी सारे जो समोसा है वो ऑटोमन एम्पायर टर्की से आया था, राइट? और वो समोसा आया था, फिर अपना इंडिया इन्वेंशन था जब पोटैटो आया था। पोटैटो को स्टफ करके नया समोसा बना, वेज समोसा बना। पहले तो समोसा मिंस्ड मीट ही होता था, मटन ही होता था, राइट? ओके। संबुसक करके वो टर्की, उज़्बेकिस्तान वहाँ का डिश है। हलवा वहाँ से आया था, राइट? हलवा और भी टर्की से है। तो मतलब इंडिया का ग्रेटनेस ये है कि इंग्रेडिएंट्स का ओरिजिन का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हम इंडियनाइज करते हैं सब चीज को, राइट? ये सब इंग्रेडिएंट्स है, बट लेकिन पाव भाजी बनी तो मुंबई में ना, मेक्सिको में तो नहीं बनी, राइट? सो अपना स्पेशलिटी ये है कि हम लोग सबको सब चीज का इन्फ्लुएंस लेके खिचड़ी बना देते हैं, यूनिक डिशेस बनाते हैं। वहां से पुलाव लेके, स्पाइसेस इंडोनेशिया से लेके, कुकिंग टेक्निक सेंट्रल एशिया से लेके, बिरयानी यही बनी है। बिरयानी इंडियन डिश है, राइट? ये फॉरेन डिश नहीं है, राइट? सो आई थिंक पहले चीज तो ये है, राइट? सो बट अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, अगर आप ये पूछेंगे कि इंडियंस क्या अगर टमाटर, गाजर ये सब नहीं था तो क्या खाया होगा, राइट? सो सिंपलेस्ट सी चीज़ है। आप अगर सब्जी मंडी जाओगे ना, राइट? और बच्चे को पूछे हुए कि कौन सा सब्जी पसंद है, राइट? पोटैटो, कैरेट, राइट? और क्या नहीं पसंद है, राइट? वो टिंडोरा, राइट? और जो सबसे कम पसंद है वो सब ओरिजिनल वेजिटेबल है। ओके, या गॉट इट। एक्चुअली काफी हेल्दी भी होता है वैसे, राइट? सो ऐसे ही है कि हमको ये समझना चाहिए कि हमने क्यों गाजर और टमाटर और पोटैटो को इतना इजीली अडॉप्ट कर लिया है। और क्योंकि इनका एग्रीकल्चरल यील्ड ज़्यादा है। मतलब ये यूरोप में काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके 1 एकड़ में आपको ज़्यादा बना सकते हो, राइट? लेकिन भिंडी, ये टिंडोरा, करेला, ये सब यील्ड भी कम है और आप ज़्यादा भी नहीं खा सकते हो, राइट? सो इसीलिए एक्चुअली फूड चेंज होता ही रहता है। मतलब हर 500 साल 100 साल चेंज होता ही रहता है।
पीपल का टेस्ट चेंज होता रहता है, right? आप जो पोटैटो है उससे पहले आप ये जो एक और रूट वेजिटेबल है ना, अरबी को खाते थे, और अरबी, हाँ, और एक जिमीखंड करके एक बड़ा सा एक अंडर द ग्राउंड होता है, right? ट्यूबर, हाँ, ट्यूबर है, राइट? और फिर वो अफ्रीका से वो टैपियोका आया था, राइट, केरला में। अब वो टैपियोका मोर पॉपुलर हो गया, बहुत आसान है प्रोसेस करने में, उसी से साबूदाना बनता है आजकल, राइट? या राइट, एक्चुअली मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि उसका भी बड़ा मिथ है। यस, उसका भी बड़ा मिथ है ना। सो इसीलिए यही चीज है कि हर 50 किलोमीटर में आप अगर पहले देखोगे, खाना कंप्लीटली डिफरेंट हुआ होगा। एक्चुअली आजकल सेम खाते हैं, लेकिन पहले बहुत ही हाइपर लोकल हुआ होगा। अशोक, मैं आपको यहाँ एक बात ये इससे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन क्यों पूछा कि मैं एज अ डॉक्टर, आज अगर हम लोग किसी भी डॉक्टर को पूछते हैं, देन दे लुक डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स इंडियन क्यूजिन। वो कहते हैं कि हाई कार्ब है, लो प्रोटीन है, इट इज नॉट हेल्दी। और ये मुझे लगता है कि एक तरीके से सच भी है, बट इफ यू लुक एट अ होलिस्टिक पिक्चर, इट इज नॉट द रियल ट्रूथ। क्योंकि होता क्या है कि वी हैव मिक्स्ड आवर डाइट एज वेल एज वेस्टर्नाइज्ड वर्जन ऑफ द जो हम लोग खाते हैं हाई कार्ब प्रोसेस फूड, और उसके बाद वी आर ब्लेमिंग अवर इंडियन फूड। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू शेयर द पर्सपेक्टिव कि व्हाई आई वांट टू नो कि हम लोग एक्चुअल में क्या क्यूजिन हम लोग खाते थे एंड व्हाट इज द थिंग वी शुड ईट नाउ, राइट? सो एक्चुअली ये नहीं कि अगर आप पोटैटो को छोड़ के अरबी खाओगे तो आपका हेल्थ इंप्रूव नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, राइट? फंडामेंटल प्रॉब्लम अगेन इंग्रेडिएंट्स से नहीं है, आपका ओवरऑल मील और लाइफस्टाइल चेंज जो हुआ है। मतलब हमारा मील कार्ब हेवी इसीलिए है क्योंकि लोगों का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा था, राइट? अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप कार्ब्स को आप यूज अप कर लोगे, जो ब्लड शुगर स्पाइक होगा तो वो ग्लूकोज को यूज़ किया होगा, राइट? इसीलिए बोलते हैं ना कि आप खाने के बाद हाफ एन आवर के बाद अगर आप वॉकिंग करोगे ना, तो उसका वो ब्लड शुगर स्पाइक को थोड़ा ब्लड कर स्पाइक नहीं होगा, इट विल बी फ्लैट हो जाएगा, आप यूज कर लोगे। लेकिन उस जमाने में लोगों एग्रीकल्चरल काम जो करते हैं तो कार्ब हेवी पहला खाना चाहिए, राइट? उसको चाहिए, फिर वो 8 घंटा फील्ड्स में काम करेगा ना, राइट? सो अपना जो काफ़ी सारे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिया में काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट जो हैं इतना कार्ब्स है, राइट? पूरा का पूरा कार्ब्स है, क्योंकि एक्चुअली नॉर्मल जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर कम्युनिटीज जो थे वो ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं थे पहले, राइट? एक्चुअली 2 मील्स ही थे। पहले एक लंच होता था, अर्ली लंच होता था, अर्ली डिनर होता था, राइट? एक्चुअली दैट इज द गुड प्रैक्टिस, राइट? अगर आप 6 बजे 7 बजे इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी सिमुलेट होता है। एग्जैक्टली। और आप एक्चुअली स्लीप का 4 आवर्स पहले आप डिनर कर लिया, तो एक्चुअली आपका इंसुलिन लेवल भी फुलफिल्ड, राइट? आपका स्लीप क्वालिटी अच्छा है। अब साइंस एक्सप्लेन कर रहा है कि वो अच्छा है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी हो जाता है। सो डाइट नहीं है, एक्चुअली लाइफस्टाइल और बिहेवियर है जो चेंज हुआ है, राइट? और ये ब्रिटिश टाइम ने हमने ब्रेकफास्ट भी इंट्रोड्यूस कर लिया, राइट? तीन बार खाने का हैबिट, राइट? बस लेबर कम्युनिटी का होता था, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा हाईली देयर कैलोरिक नीड बहुत ज्यादा होता है। अपना जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वी डोंट स्पेंड दैट मेनी कैलोरीज, राइट? तो आप एक्चुअली आपको बस 2 बार ही खाना चाहिए। अगर आप 2 बार ही खाएंगे, फिर आप ये भी देखना है कि अगर आपका फिजिकल लेबर ज्यादा नहीं है तो आपको थोड़ा सा ट्वीक करना चाहिए कि प्रोटीन ज्यादा खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ, राइट? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा खाओ, राइट? ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। हम एक्चुअली जो डाइट फिजिकली एक्टिव पीपल जो 300 साल 400 साल पहले जो खाते थे उसको खा के ऑब्वियसली वी विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो एक्चुअली आपको उसको डाइट को थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए। या तो ज्यादा वर्कआउट करो और जैसा लेबर करो, बट हु इज गोइंग टू वर्क 8 आवर्स इन अ फील्ड? ऐसा नहीं होता ना आजकल। सो इसीलिए आई थिंक क्या थोड़ा सा सच है कि प्रोटीन कम है। सो अगर आप प्रोटीन को बढ़ाओगे ना तो कार्बोहाइड्रेट्स कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सैटिस्फैक्टरी वैल्यू, बहुत सारे, करेक्ट। एंड पर्टिकुलरली वेजिटेरियन डाइट में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। या तो आपको प्रोटीन पनीर से मिलता है जिसमें 70% फैट है, राइट? या तो दाल से मिलता है जिसमें मोस्ट ऑफ इट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सो प्योर प्रोटीन आपको मिलेगा नहीं, तो आपको अडेप्ट करना चाहिए, राइट? तो थोड़ा वे प्रोटीन खा लो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूध से ही तो है, राइट? दूध से आप अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल के बस फैट रखते हो तो उसको घी बोलते हैं और वो सुपर फूड है,
या वही दूध को फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल के प्रोटीन ले लो तो वो वे प्रोटीन है। तो वो गंदा ओ है। नहीं वो गंदा है, वो किडनी उनके लिए बोलते हैं कि इट इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ऐसे नहीं है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप सप्लीमेंट कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो ईट न्यूअर थिंग्स, सोय कर लो, टोफू कर लो, जिसमें प्रोटीन डेंसिटी ज्यादा होता है विदाउट वेरी हाई कैलोरीज। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।